कि जब कुरान की तालीमात पर हमला हो, यजीदी आंधी उठे, तो कुरान तो मस्जिद नबी के ताक पर रहे, बोलता कुरान करबला में चला जाए और फिर पैगाम इस्लाम को बचा ले। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अब साथी किसको बनाया जाए? कुरान का साथी, ताकि जब कुरान पर हमला हो तो साथी सामने आ जाए। अहले बैत को बनाया। रोज हो चुके हैं, खिताबत वजद में आए तो फिर हथियार बन जाए, खिताबत वजद में आए तो फिर हथियार बन जाए, कभी नेजा कभी खंजर कभी तलवार बन जाए। खिताबत की गुलफशानी मुसल्लम है जमाने में, ये नज्जाशी के आगे जाफर तैयार बन जाए। आइए हुजूर गाजी मिल्लत का इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, एक नारा हैदरी, उर्से मुहद्दिसे आज़म हिंद हुजूर शेखुल इस्लाम हुजूर गाजी मिल्लत। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्याति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु 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 ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना व हबीबना व शफीअना व तबीबा कुलूबना व शिफा सुदूरना व गौसना व मुईनना व कुतबना व फरीदना व निज़ामना व सिराजना व उलाना व अशरफना व नूरा आइनना व मुख्तारना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। मैं ये अक्सर सोचता था कि जिस तरह कुरान बगैर किसी अमेंडमेंट के, बगैर किसी तब्दीली के हमारे पास आ गया, 1400 बरस से ज्यादा गुजर गया, मगर जो कुरान नबी के पास था वही आज आपके पास है। और 400 बरस के अंदर जो इंजील हजरत ईसा के हाथ में थी वो आज नहीं है। विद इन 400 years न्यू टेस्टामेंट एमेंडेड एंड चेंज्ड, संशोधन हो गया, अमेंडमेंट हो गए।
हजरत मूसा कलीमुल्लाह को अल्लाह ताला ने तौरेत अता किया। आज वो तौरेत ओरिजिनल हमारे पास नहीं है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर अता किया, वो रियल ज़बूर दुनिया में अब नहीं है। चारों किताब अल्लाह की है, चारों का मुतकल्लिम अल्लाह है, चारों अल्लाह का कलाम है। तीन बदल गया, एक बदला ना जा सका। वजह क्या है? अल्लाह कादिर मुतलक है। ईमान लाने को हमसे कहा है आमना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूली। सारी किताबों में हम ईमान लाए और ओरिजिनल सिर्फ कुरान। एमेंडेड बाइबिल पर हम ईमान लाए। हम उस बाइबिल पर ईमान लाए हैं जो हजरत ईसा के हाथ में है। उस तौरेत पर हमारा ईमान है जो हजरत मूसा के हाथ में है। उस ज़बूर कभी सोचा ये मौलवी मौलाना के बस का है? पुरोहित मुल्ला पंडित तो उनमें भी थे, एकेडमिक तो यहूदियों में भी थे, उलमा यहूदियों में भी थे। नहीं बचा, तौरेत बची नहीं। कुरान कैसे बच गया? यजीद के होते हुए बच गया, मरवान के होते हुए बच गया, अब्बासियों के होते बच गया, उमवियों के होते बच गया, उस्मानियों के होते बच गया, चंगेज हलाकू के होते बच गया। बगदाद उजड़ गया, कुरान बच गया। हिंदुस्तान में मुसलमान मारा गया, कुरान बच गया। ये बात क्या है कि कुरान नहीं बदला जा सका? इसकी एक वजह तो खुद कुरान ही में है। कुरान नहीं बदला की वजह कुरान ही ने बयान कर दिया है कि अल्लाह कुरान का मुहाफिज है। कुरान की हिफाजत अल्लाह ने अपने जिम्मे करम में ले लिया। Nobody can change Quran because it is under protection of Allah Almighty. ये बात ना तौरेत के लिए कही गई है, न इंजील के लिए, न ज़बूर के लिए। ये बात अल्लाह ने कुरान के लिए कहा कि अल्लाह ही मुहाफिज है। एक बात मेरे बैठे बैठे दिमाग में आई, मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ा, बस ऐसे ही बैठा था, ख्याल आया कि दूसरी वजह कुरान बचा, इंजील नहीं बची, तौरेत नहीं बची, ज़बूर नहीं बची, कुरान बच गया तब्दीली से। वजह यह है दूसरी कि हज़रत मूसा ने जब तौरेत दिया तो सिर्फ तौरेत दिया, अहले बैत नहीं दिया। वाह, बेशक बेशक। हज़रत दाऊद ने जब ज़बूर दिया तो सिर्फ ज़बूर दिया, अहले बैत नहीं दिया। जब ईसा मसीह ने इंजील दिया तो इंजील दिया, अहले बैत नहीं दिया। मेरे नबी ने जब कुरान दिया तो अहले बैत भी दिया। हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। तरक्तु फीकुम मुस्तक़लन। आई एम गिविंग यू टू वेटी थिंग। दो भारी चीजें तुम्हें दे रहा हूं, कुरान और अहले बैत। कुरान के साथी अहले बैत, अहले बैत कुरान के साथी। अरे बाबा, कुरान को तो साथी चाहिए, क्योंकि कुरान बोलता नहीं, कुरान हाथ पकड़ता नहीं, कुरान तर्जुमे को गलत करने से रोकता नहीं। कुरान अल्लाह का कलाम है, अल्लाह बेनियाज है, उसका कलाम भी बेनियाज है। तुम कुरान का तर्जुमा गलत करो
आयतें पकड़ेंगे नहीं तुम्हारे कलम को। गलत तर्जुमा करो, होने दे। कुरान का कोई नुकसान नहीं है तर्जुमा गलत करने से, तर्जुमा करने वाले का नुकसान है। कुरान बेनियाज है। अल्लाह डजंट केयर एनीवन, कुरान डजंट केयर एनीवन। अल्लाह को परवाह नहीं किसी की, तो कुरान को भी परवाह नहीं किसी की। यही तो वजह है कि मार्केट में गलत तर्जुमे आ गए। कुरान बोला नहीं तो जरूरी है ईसन बोलते कुरान के साथ कुछ बोलते कुरान हो, कि जब कुरान की तालीमात पर हमला हो, यजीदी आंधी उठे, तो कुरान तो मस्जिद नबी के ताक पर रहे, बोलता कुरान करबला में चला जाए और फिर पैगाम इस्लाम को बचाए। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अब साथी किसको बनाया जाए? कुरान का साथी, ताकि जब कुरान पर हमला हो तो साथी सामने आ जाए। अहले बैत को बनाया।